जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे सनातन धर्म के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण रामचरितमानस की चौपाइयों के द्वारा जीवन की विभिन्न समस्याओं को से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है बताऊंगा। रामचरितमानस की चौपाइयाँ इतनी प्रभावशाली हैं, चमत्कारिक हैं कि आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं से चमत्कारिक रूप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी अचानक से ऐसे संकट आ जाते हैं कि उनसे छुटकारा पाना मनुष्य के लिए अपने आप को वह असमर्थ पाता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो भगवान ही एकमात्र उस मनुष्य का सहारा होता है। संकट के उस समय में मनुष्य अपने आराध्य देव को याद करता है, लेकिन आराध्य देव के अलावा भी कई ऐसे मंत्र हैं, उपाय हैं कि जो मनुष्य को किसी भी प्रकार के संकट से छुटकारा प्राप्त कराने में मददगार साबित होते हैं। आप भी यदि इसी प्रकार के किसी संकट में, कठिनाई में फंसे हैं, घिरे हैं, तो आप रामचरितमानस की इन प्रभावशाली अचूक चौपाइयों की सहायता ले सकते हैं। हालांकि पूरी रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं, सोरठे हैं, सभी मंत्रों के समान प्रभावशाली हैं, लेकिन कुछ विशेष चौपाइयाँ इतनी प्रभावशाली हैं कि आप इनका पाठ करें तो आप जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो सकते हैं। भय, रोग, संकट आदि किसी भी प्रकार की जीवन की समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये चौपाइयाँ इतनी प्रभावशाली और अचूक हैं कि आप यदि शुद्ध मन से और विश्वासपूर्वक इनका पाठ करें तो जिन मनुष्य को धन की कामना है उन्हें धन की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जिस भी कामना से इनका नियम पूर्वक पाठ करता है, उसकी वह मनोकामना मात्र पाठ करने से पूर्ण हो जाती है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि इनका पाठ करने का विधि विधान क्या है और इनका किस प्रकार से पाठ करना हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें इन चौपाइयों को सिद्ध करना होता है। इसके लिए आप एक राम दरबार का चित्र या तस्वीर अपने पूजा स्थल में स्थापित करें, प्रणाम करें, विधि विधान से पूजन करें, धूप दीप जलाएं और नैवेद्य का भोग लगाएं। फिर श्रद्धापूर्वक चौपाई का पाठ करें और पाठ करते समय मन को एकाग्र रखें और भगवान राम का ध्यान करें। आवश्यकता अनुसार ही चौपाई का पाठ करें। जिस उद्देश्य के लिए जो चौपाई निर्धारित है उसे सिद्ध करने के लिए हवन सामग्री द्वारा उसकी 108 बार आहुति देनी चाहिए। यह हवन केवल एक दिन ही करना होता है। मात्र एक दिन के हवन करने से वह चौपाई सिद्ध हो जाती है। इसके बाद जब तक वह उद्देश्य आपका पूर्ण ना हो तब तक उस चौपाई का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातःकाल,
या संध्या काल में, जैसे भी आपको सुविधा हो, पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किन किन उद्देश्यों के लिए कौन कौन सी चौपाइयों का पाठ आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस रामायण की चौपाई का आप प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आपको धन की कमी से नहीं जूझना होगा, धन की प्राप्ति होगी। चौपाई है, जिमी सरिता सागर में हूँ जाई, जिमी सरिता सागर में हूँ जाई, यद्यपि ताही कामना नाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जही सुभाए, धर्मशील पहि जही सुभाए। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप इस चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करें। साधक नाम जपई ले लाए, साधक नाम जपई ले लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन आप इस चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करेंगे तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति सुलभ होगी। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विध पावहीं, सुख संपत्ति नाना विध पावहीं। सुखों की प्राप्ति के लिए आप इस चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करें। सुनहि विमुक्त विरत अरु विवई, सुनहि विमुक्त विरत अरु विवई, लहि भक्ति गति संपत्ति नई, लहि भक्ति गति संपत्ति नई। विद्या प्राप्ति के लिए आप इस चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करें तो विद्या की प्राप्ति सरलता से होती है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप इस चौपाई का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करें तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तेहि अवसर सुनि शिव धनुभंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। जिन मनुष्यों को पुत्र प्राप्ति की कामना है वो इस चौपाई का पाठ करें, नियम पूर्वक करें तो पुत्र की प्राप्ति संभव होती है। प्रेम मगन कौशल्या निषिदन जात न जान, प्रेम मगन कौशल्या निषिदन जात न जान, सुत सनय बस माता बाल चरित गान, सुत सनय बस माता बाल चरित गान। दरिद्रता दूर करने के लिए इस चौपाई का आप नियम पूर्वक पाठ करें तो आपकी दरिद्रता दूर होती है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद्र द्वारी के, कामद धन दारिद्र द्वारी के। रोगों से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति के लिए आप इस चौपाई का नियमित पाठ करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहुई व्यापा, राम काज नहीं काहुई व्यापा। सफल यात्रा के लिए, आपकी यात्रा सफल रहे उसके लिए आप इस चौपाई का नियमित जाप करें, प्रतिदिन जाप करें। प्रविश नगर कीजे सब काजा, प्रविश
नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो युवक युवतियां विवाह के इच्छुक हैं उन्हें इस चौपाई का नियमित नियम पूर्वक जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के। जनक पाई आयसु, ब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीर्त उर्मिला कुंवारी, लई हंकारी के। मांडवी श्रुत कीर्त उर्मिला कुंवरी, लई हंकारी के। खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप इस चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करें। गई बहोर गरीब नवाजू, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल साहिब रघुराजू। आपके ऊपर अचानक कोई विपत्ति आ गई है, उस विपत्ति को के नाश के लिए आप इसका प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करें। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। संकट नाशन के लिए आपके ऊपर संकट है, उसके नाश के लिए आप इसका नियम पूर्वक पाठ करें। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसुगावा। आरत हरन वेद जसुगावा, जपहि नाम जन आरत भारी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंगट होई सुखारी। मिटहि कुसंकट होई सुखारी। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। कठिन कलेश के लिए, अगर कठिन कलेश है उसको दूर करने के लिए इस चौपाई का आप पाठ करें। हरन कठिन कली कलसु कलेशु, महामोह निषिदन दलन दिनेशु। हरन कठिन कली कलुष कलेशु, महामोह निषिदन दलन दिनेशु। बाधाओं की शांति के लिए, विघ्नों की को नष्ट करने के लिए आप इस चौपाई का पाठ करें। सरल विधन व्यापहि नहीं तेहि, सरल विधन व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपान विलोकहि जेहि। राम सुकृपाम विलोकहि जेहि। चिंता की समाप्ति के लिए, चिंता के नाश के लिए आप इस चौपाई का नियम पूर्वक प्रतिदिन जाप करें तो आप चिंता से मुक्त होंगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। गहन दनुज कुल दहन कृशानु। आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस चौपाई का नियम पूर्वक आप श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे तो आपको रोजगार की प्राप्ति संभव होगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम ताकर नाम भरत जस होई। ताकर नाम भरत जस होई। आपकी कोई मनोकामना है, उसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो इस चौपाई का आप पाठ करें। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसरारी।
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहीं तिसरारी। आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है और आप उसमें विजय की कामना करते हैं, विजय प्राप्ति चाहते हैं, तो आप इस चौपाई का नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पाठ करें तो ये संभव होगा। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। परीक्षा में, शिक्षा में आप सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप इसका पाठ करें। जही पर कृपा करहीं जनु जानी, जही पर कृपा करहीं जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहीं बानी, कभी उर अजिर न चावहीं उर बानी, मोरी सुधारहीं सो सब भांति, मोरी सुधारहीं सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। आप अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो इस चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करें। जेके जेही पर सत्य स्नेहु, जेके जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। आपको कोई संशय है, उसकी निवृत्ति के लिए आप इस चौपाई का पाठ करें, नियम पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें, तो आपकी संशय निवृत्त होगी, दूर होगी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विगह उड़ान विहार निहारी, संशय विगह उड़ाव निहारी। आप श्री हनुमान जी की प्राप्ति, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करें। सुमरी पवन सुत पावन नामू, सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे रामू। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप इन चौपाइयों का नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। सत्य संग छाड़े सरलच्छा, सत्य संग छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। तो सज्जनों, ये कुछ मैंने प्रमुख चमत्कारिक अचूक चौपाइयों के बारे में भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए बताया, जिन्हें करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जिन लोगों ने, जिन दर्शकों ने अभी तक ज्योतिष आप और उपाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर के क्लिक करें। इसी प्रकार के नए नए जानकारियों के साथ, नए नए उपायों के साथ आप वीडियो देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको नई जानकारी, उपायों के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।